किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पति की मौत बिजली गिरने से हो जाती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा ही गरीब हो जाती है। मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ बेटा, मैं अभी खाना लाती हूँ, तुम चिंता मत करो। चिंकी बेटा, देखो तुम घोंसले में ही रहना, कहीं चली मत जाना। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मम्मा, आप मेरे लिए खाना ला दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनत करती थी। वो अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती थी। उस जंगल के सभी पक्षी बहुत ही शैतान थे। वो अक्सर टुनटुनी चिड़िया को तंग करते थे। कभी कभी तो वो पक्षी टुनटुनी चिड़िया का अनाज भी छीन लेते थे। एक दिन, सुनो सुनो जंगल के सभी पक्षियों सुनो, जंगल में बारिश का मौसम आने वाला है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने पक्के घर बना ले। हे भगवान, बारिश का मौसम आने वाला है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं अपना पक्का घर बना लूं। अरे दोस्तों, देखो इस गरीब को, इसके पास पक्का घर क्या, इसका तो घोंसला ही टूटा फूटा है। अरे कालू भैया, इसकी इतनी औकात कहाँ जो हम जैसे अमीर पक्षियों की तरह मजबूत व टिकाऊ घर बना सके। अरे घर बनाना तो दूर की बात है, इस गरीब की तो झोपड़ी भी बनाने की औकात नहीं है। इसे और इसकी बेटी को पेट भर खाना मिल जाए, वो ही बड़ी बात है। अरे ओ टुनटुनी बहन, अब तो बारिश भी आने वाली है। हमारे घर तो पहले से ही मजबूत है, हमें तो बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु तुम हर बार की तरह इस बार भी तुम बारिश में ही भीगोगी। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की गरीबी का बहुत मजाक बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अकेले में बैठकर रोने लगती है। आखिर क्यों भगवान, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास घर नहीं है? जंगल के सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं। मेरी चिंकी के पापा को भी आपने छीन लिया, नहीं तो आज हम इतने गरीब नहीं होते। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी? बेचारी टुनटुनी चिड़िया बैठे बैठे अपने भाग्य को कोस रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घोंसले में ही सो जाती है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जंगल में तूफान आ जाता है, जिससे जंगल के कई पेड़ों की डालियाँ टूट जाती है। जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था, उस पेड़ की डाली भी टूट जाती है, जिसकी वजह से चिंकी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घायल देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। कोई है? कोई है? पक्षियों, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को चोट लग गई है और कितना खून बह रहा है। टुनटुनी चिड़िया के बुलाने पर भी जंगल के कोई भी पक्षी उसकी मदद करने नहीं आते। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। डॉक्टर साहब, अब मेरी चिंकी बेटी ठीक तो है ना? हाँ हाँ टुनटुनी, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंकी चिड़िया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया, तुम एक छोटा सा घर क्यों नहीं बनवा लेती, जिसमें तुम दोनों माँ बेटी आराम से रह सको? डॉक्टर साहब जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पक्का घर बना सकूं। आप तो जानते ही हैं कि चिंकी के पापा के जाने के बाद हमें तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, तो हम इतना महंगा घर कैसे बना सकते हैं? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, तुम अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक मिट्टी का भी घर बना सकती हो। मिट्टी का घर भी मजबूत होता है। हमारे पूर्वज तो मिट्टी के घरों में रहा करते थे और वो तेज बारिश में भी नहीं टूटते थे। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मिट्टी के घर भी बनते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बारिश रुकते ही मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दूंगी। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल से मिट्टी लाकर घर बनाना शुरू कर देती है। काफ़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, एक दिन जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इस बार टुनटुनी चिड़िया के घर को कोई नुकसान नहीं होता,
परंतु जंगल के सारे पक्षियों के घर टूट जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के घर के पास आते हैं। अरे टुनटुनी बहन, जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। बारिश रुकने तक हमें अपने घर में आसरा दे दो। बारिश रुकते ही हम चले जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे इस तूफानी बारिश में? हमारी मदद करो टुनटुनी चिड़िया। तुम सब घबराओ नहीं, तुम सब मेरे घर में आराम से रह सकते हो। फिर जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के घर के अंदर चले जाते हैं। टुनटुनी बहन, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने हमारी सहायता की। हमें माफ़ कर दो बहन, हमें माफ़ कर दो। हाँ टुनटुनी बहन, हमें माफ़ कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को माफ़ कर देती है और सभी पक्षी उस मिट्टी के घर में रहकर अपनी जान बचा लेते हैं। किसी जंगल में चिंकी चिड़िया अपनी छोटी बहन टुनटुनी के साथ रहा करती थी। वो दोनों आस पड़ोस से खाना मांग कर खा लिया करती थी और कई बार तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता तो वो भूखी ही सो जाती थी। इसी तरह वो अपना जीवन जी रही थी। एक दिन की बात है, वो दोनों बहन घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक अमरूद बेचने वाला आता है। अमरूद ले लो, अमरूद ताजे ताजे मीठे मीठे अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, अमरूद। अमरूद वाले को देखकर टुनटुनी अपनी बड़ी बहन चिंकी से कहती है, चिंकी दीदी, वो देखो अमरूद वाला। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे अमरूद खाना है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, चलो ना मुझे अमरूद दिला दो। टुनटुनी मेरी बहन, वो अमरूद बेचने के लिए आया है। वो हमें अमरूद देगा तो हमें उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, और हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो हम उनसे अमरूद कैसे ले सकते हैं? चिंकी दीदी, तुम सही कह रही हो, लेकिन दीदी चलो ना एक बार उससे मांग कर देखते हैं, क्या पता वो एक अमरूद हमें खाने के लिए दे दे। एक अमरूद देने में उसका क्या ही जाएगा। ठीक है टुनटुनी, तू यहीं रुक, मैं उससे अमरूद मांग कर लाती हूँ। ये कहकर चिंकी अमरूद वाले के पास जाती है और कहती है, भैया क्या आप मुझे एक अमरूद दे सकते हो? हाँ हाँ बहन, मैं एक अमरूद दे सकता हूँ। मैं तो सभी अमरूद बेचने ही आया हूँ, फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। लेकिन बहन, एक अमरूद के 10 रुपए लगेंगे। लेकिन भैया आप मुझे एक अमरूद ऐसे ही दे दो, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। भैया प्लीज आप मुझे एक अमरूद दे दीजिए, मेरी छोटी बहन भूखी है, उसे अमरूद खाना है। आप बस एक अमरूद दे दीजिए। बहन, ये क्या कह रही हो? मैं मेरे अमरूद खैरात में देने नहीं आया हूँ, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मेरा भी घर परिवार है। मैं ऐसे ही अमरूद बांटता फिरूंगा तो फिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अमरूद नहीं दे सकता। भैया ऐसा मत कहो, मैं भी वादा करती हूँ आपसे, एक दिन एक अमरूद की कीमत जरूर चुका दूंगी। भैया मेरी बहन भूखी है, प्लीज एक अमरूद दे दो। अमरूद वाले को चिंकी पर तरस आ जाता है और वो उसे एक अमरूद दे देता है और कहता है, बहन ये एक अमरूद ले जाओ। इस एक अमरूद देने से मेरा ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पेट जरूर भर जाएगा। अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आए तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। चिंकी चिड़िया अमरूद वाले का धन्यवाद करती है और वो अमरूद लाकर टुनटुनी को दे देती है। टुनटुनी ये लो, मैं तेरे लिए अमरूद ले आई, तुझे भूख लग रही थी ना, अब खा ले। नहीं दीदी, मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या? ये क्या कह रही है? लेकिन तुझे तो भूख लग रही थी और तू अमरूद खाने की जिद भी कर रही थी। नहीं दीदी, अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं इस अमरूद को खा लूंगी तो क्या होगा, बस आज की ही भूख शांत होगी। लेकिन मैं इस अमरूद को जमीन में गाड़ दूंगी तो वहाँ एक बहुत अच्छा अमरूद का पेड़ उगाएगा और उस पर बहुत सारे अमरूद लगेंगे, फिर उस अमरूद वाले को एक अमरूद लौटा देंगे। टुनटुनी, ये तू क्या मजाक कर रही है? ऐसा फिल्मों में होता है, समझी? तू ये अमरूद खा ले, ज्यादा सपने मत देख। नहीं नहीं दीदी, आप ये अमरूद मेरे लिए लाए हो ना, तो फिर आप ये अमरूद मुझे दे दो, मैं इस अमरूद का कुछ भी करूं। फिर टुनटुनी गुस्से में वहाँ से अमरूद लेकर चली जाती है और एक जगह पर जाकर उस अमरूद को जमीन में गाड़ देती है और वहाँ से घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी कहती है, सुबह हो गई है, अब तक तो मेरा अमरूद का पौधा उगाया होगा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ये कहकर टुनटुनी वहाँ जाती है जहाँ पर टुनटुनी ने अमरूद जमीन में गाड़ा था। वहाँ जाकर देखती है, वहाँ सच में एक अमरूद का विशाल पेड़ उगाया था जिसमें बहुत सारे अमरूद लग रहे थे। टुनटुनी वापस अपने घर आ जाती है और अपनी बहन से कहती है,
दीदी मैंने तुमसे कहा था कि इस अमरूद का पेड़ लगाऊं। देखा मैंने वो अमरूद को जमीन में गाड़ दिया था और आज वहाँ एक अमरूद का विशाल पेड़ उगाया है जिस पर बहुत सारे अमरूद लग रहे हैं। तुझे तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं था ना? आओ मेरे साथ, मैं अमरूद का पेड़ दिखाती हूँ। चिंकी को अभी भी टुनटुनी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो टुनटुनी के साथ जाती है। वहाँ जाकर देखा तो सच में वहाँ एक अमरूद का पेड़ था जिस पर बहुत सारे अमरूद लग रहे थे। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी ये कैसे हो सकता है? तू सच सच बता, कहीं ये किसी और का पेड़ तो नहीं है? कहीं तू इसे दिखाकर मुझे पागल बना रही हो, वरना एक दिन में पेड़ कैसे उगाएगा? दीदी आपको पता है ना, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती और ये मेरा ही अमरूद का पेड़ है। मैंने कल यहीं पर अपना अमरूद लगाया था। देखो आज ये कितना बड़ा पेड़ बन गया और कितने सारे अमरूद लग रहे हैं। अब इसमें से एक अमरूद तोड़कर उस अमरूद वाले को दे देंगे। दोनों बहनें अमरूद का पेड़ पाकर बहुत खुश होती है और वो दोनों ढेर सारे अमरूद तोड़कर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अमरूद वाला वहाँ आता है। चिंकी चिड़िया उसे एक अमरूद की बोरी देती है और कहती है, ये लीजिए भैया, आपने कल मुझे एक अमरूद दिया था ना, आपने मेरी बहुत मदद की, तो आप ये सारे अमरूद आप रख लीजिए। अमरूद वाला वो अमरूद रख तो लेता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है और चिंकी से कहता है, बहन कल तक तो तुम कह रही थी तुम्हारे पास खाने तक नहीं है, तो फिर आज ये इतने सारे अमरूद कहाँ से आ गए? हाँ भैया, कल आपने जो अमरूद दिया था ना, वो हमने जमीन में लगा दिया और आज उससे बहुत बड़ा पेड़ लग गया और ढेर सारे अमरूद भी। मैंने उसी अमरूद के पेड़ से तोड़कर आपको ये अमरूद लौटा दिए हैं, क्योंकि आपके उस अमरूद की वजह से ही तो वो पेड़ मिला है। फिर वो दोनों बहनें रोजाना अमरूद तोड़ती और बाजार में बेचने जाती। एक दिन उनके घर सेठ कालू कौवा आता है और कहता है, अरे ओ चिंकी, चलो अब घर खाली कर दो। अब ये घर मेरा है। तुम्हारे माँ बाप ने मरने से पहले इस घर को गिरवी रखा था और वो पैसे चुकाने का समय भी जा चुका है। और हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो अभी दे दो, मैं ये घर छोड़ दूंगा, वरना तुम जा सकती हो। चिंकी और टुनटुनी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो घर को बचा ले, इसीलिए वो दोनों बहनें घर को छोड़ दिया और अपने अमरूद के पेड़ के पास आ गई। दीदी अब हम कहाँ रहेंगे? अब तो हमारा घर भी छिन गया। अब तो हमें इस पेड़ के नीचे ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं टुनटुनी, तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं जरूर कुछ न कुछ करूँगी। हम दोनों ऐसे रास्ते पर तो नहीं रह सकते ना। दोनों बहनें ऐसे रो रही थी, तभी उस अमरूद के पेड़ में से एक विशाल अमरूद निकल आता है जो अमरूद का घर बन जाता है। दोनों बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे टुनटुनी, ये क्या हुआ? ये घर कैसे बन गया? ये तो अमरूद का घर है। हाँ हाँ दीदी, ये तो अमरूद का ही घर है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये अमरूद का पेड़ जादुई है। हम दोनों बहनें रो रहे थे ना, तो शायद हमारे रोने पर इन्होंने हमारे लिए घर बना दिया है, ताकि हम दोनों को रास्ते पर ना रहना पड़े। और फिर दोनों बहनें उस घर के अंदर जाती है जो बहुत बड़ा था। फिर दोनों बहन उस घर में खुशी खुशी से रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।